ये निडल लेस को बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का थ्रेड लिया है और ये मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ। बहुत इजी डिज़ाइन है और इसमें मैं क्रिस्टल या पर्ल यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले आपको इस तरह से 2 स्ट्रैंड्स लेने हैं और नॉटलेस टेक्निक से अटैच करना है थ्रेड को। तो ये हमारी एज है। दूसरा ये लूप में से इस तरह से डालते हुए नॉट लगानी है। ये थ्रेड अटैच हो गया। थ्रेड अटैच करने के बाद हमें यहाँ पर डायरेक्टली कोई फाउंडेशन रो या बेसलाइन नहीं बनानी है। 1 फिंगर का गैप रखते हुए, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए लूप बना देंगे। इसमें फिंगर इंसर्ट करके आप इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको डबल करना है और ये सेम स्पेस में यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए। इसके ऊपर इस तरह से लेते हुए दोनों को इक्वल बनाएंगे लूप को। अब ये 2 लूप्स के ऊपर हमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं। जितनी भी साइज होगी उसके अकॉर्डिंगली अब बटन होल स्टिचेस बनाते जाएं इसके ऊपर। इस तरह से रखते हुए दोनों लूप को साथ में लेंगे और बटन होल स्टिचेस बनाएंगे। फोर्टीन बटन होल स्टिचेस मैंने बनाया है। अब इसे राइट साइड में लूप रखते हुए यहाँ के इसके बेस में जहाँ तक इसकी साइज जा रही है वहां पर हम इसे अटैच कर देंगे। इसे अटैच करने के बाद हमें 2 सिंगल स्टिचेस बनाना है। स्मॉल सिंगल स्टिचेस बना रहे हैं। नेक्स्ट रो में इसके ऊपर हम बीड्स लगाएंगे। तो ये 2 स्टिचेस बना दिए। अब फिर से यही रिपीट करना है। 1 फिंगर का डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पर हमें लूप बनाना है और लूप को डबल करना है और उसके ऊपर बटन होल स्टिचेस बनाना है। जितने फर्स्ट लूप में बनाए थे उतने ही सेकंड में बनाना है। सेम यही करते हुए ये रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये इसे डबल करेंगे। सेम स्पेस में मैं जा रही हूँ जहां पर ये अटैच है ये लूप। इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए इस तरह से अब इसके ऊपर बटन होल स्टिचेस बनाएंगे और 2 सिंगल स्टिचेस बनाएंगे। जिस तरह से यहां से हमने जो स्टार्ट किया है सेम रिपीट करेंगे। ये फिर से वही लूप आ गया है। सेम रिपीट करेंगे और 2 स्टिचेस बनाते रहेंगे। हर लूप के बीच में 2 स्टिचेस बनाएंगे। फिर सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। अब इसमें सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकेंड रो स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट जो है जहां पर हमारा लूप अटैच है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे यहां पर हम न्यू थ्रेड अटैच करेंगे और इसके ऊपर हम न्यू लेयर बनाएंगे। बटन होल स्टिचेस बनाने हैं। सारे लूप को एक साथ लेते हुए बनाएंगे।
इसके ऊपर मैंने 17 बटन होल स्टिचेस बना दिए। अब इसे भी यहीं पर अटैच कर देंगे जहां पर पहले वाला अटैचमेंट है। इसे इस तरह से अटैच करने के बाद एक क्रिस्टल या पर्ल ऐड करेंगे। अटैच करने के फौरन बाद मैंने एक क्रिस्टल ऐड किया और ये स्पेस है जो स्टार्टिंग की 1 स्पेस है और ये 2 स्पेस है, तो 1 को स्किप करेंगे, 2 स्पेस में मतलब सेकंड स्पेस में हम जाएंगे और ये क्रिस्टल को अटैच कर देंगे। तो ये डबल शेल की डिजाइन बनेगी और इसके बीच में एक एक क्रिस्टल ऐड होते जाएगा। क्रिस्टल अटैच करने के बाद ये सेकेंड लूप आ जाएगा। तो सेकेंड लूप पे हमें यहाँ तक इसके ऊपर बनाना है बटन होल स्टिचेस और फिर यहाँ से इसके ऊपर हमें लूप बनाना है। तो इसके स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हम बटन होल स्टिचेस बनाने इसके ऊपर। फाइव बटन होल स्टिचेस मैंने इसके ऊपर बनाया है। अब यहाँ से भी हमें इतने ही डिस्टेंस पे जाना है। यहाँ पर अंदाजे से हमें देखना है, यहाँ पर आ रहा है ये, और इसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए इसे अटैच कर देंगे। इस तरह से ये अटैच हो गया है। अब इसके ऊपर हमें सिंगल स्टिच लगाना है राइट साइड में लूप रखते हुए। ये सिंगल स्टिच लगा दिए। अब ये जो सिंगल स्टिच है इसके अंदर हमें निडल को इंसर्ट करते हुए 3 टर्न लेंगे, बुलियन स्टिच बनाएंगे। ये डिज़ाइन मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ और बिगिनर्स को पिकॉट स्टिच बनाने नहीं आता है तो उनके लिए एक अलग वेरिएशन है। ये इस तरह से हम बुलियन बनाने के बाद सेम स्पेस में जाएंगे और इसके ऊपर 1 चेन स्टिच ले लेंगे। तो इस तरह भी पिकॉट बना सकते हैं। ये पिकॉट बन गया। दूसरे जो टाइप का पिकॉट है वो डिफ़िकल्ट होता है बिगिनर्स के लिए। तो इस तरह से मैंने राइट साइड रखा है, फिर से इसके ऊपर सिंगल स्टिच लगाएंगे। सिंगल स्टिच लगाने के बाद सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट करते हुए 3 टर्न लेते हुए बुलियन स्टिच बनाएंगे। बुलियन स्टिच बनने के बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड में रखते हुए सेम स्पेस में जाएंगे और चेन स्टिच बना देंगे 1। तो ये बन गया पिकॉट। तो इस तरह भी पिकॉट बना सकते हैं। सेम ही दिखाई देता है और ब्यूटीफुल भी लगता है और कोई अनइक्वल भी नहीं बनते, सारे इक्वल बनते हैं। सिंगल स्टिच लगाएंगे। सेम स्पेस में जहाँ पर सिंगल स्टिच लगाए वहाँ रखते हुए 3 लूप, और यही स्पेस में जाते हुए लेफ़्ट साइड में रखते हुए एक चेन स्टिच इसके ऊपर। तो ये पिकॉट बनते जा रहे हैं और ये थोड़ा सा गैप अभी भी है तो एक और एक पिकॉट बनाएंगे। इस तरह राइट साइड में पहले रखें, अब सेम स्पेस में जाएंगे, 3 टर्न लेंगे निडल पे, बुलियन स्टिच बन गया। अब सेम स्पेस में जाएंगे, ये लेफ़्ट साइड में रख दिया, अब एक चेन स्टिच लगा देंगे। तो ये बन गया पिकॉट। तो इसके ऊपर पिकॉट की लेयर बन गई है इस तरह से। अब यहाँ पर बॉटम में इस तरह से राइट साइड में लूप रखते हुए इसे अटैच कर देंगे। इस तरह से अब हमें कंटिन्यू करना है बटन होल स्टिचेस जो हमारे रह गए हैं। इसके ऊपर बटन होल स्टिचेस बनाते हुए यहाँ पर आएंगे,
अटैच करेंगे और बीट लगाएंगे, सेम कंटिन्यू करेंगे। पहले 5 मैंने बनाए थे बटन होल स्टिचेस और बाकी के मैंने कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर 17 बनाए, तो यहाँ भी मैंने 17 कंप्लीट किए। सेम स्पेस में यहाँ पर जाकर इसे अटैच कर देंगे और फिर से क्रिस्टल इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर 1 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट में अटैच कर देंगे। ये क्रिस्टल अटैच हो गया। अब सेम इसी के ऊपर बटन होल स्टिचेस बनाते जाएंगे और ये डिज़ाइन को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे।